यहाँ पे आपने एक सरकारी गाड़ी भी रोक ली है। सर 5,000 का चलान होगा। 9,000 से ऊपर हमने मुख्तलिफ वायलेशन के खिलाफ चलान दिए हैं। 1,000 से ज़्यादा हमने FIR भी दी है। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह शेखपुरा में भी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार अलर्ट हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त शेखपुरा के दिल चौक में ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के अहलकारों ने मिलके नाका लगाया हुआ है, जो कि तकरीबन 24 घंटे यहाँ पे नाका होता है। यहाँ पे लोगों को रोक के उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो नंबर प्लेट्स हैं, जो लाइसेंस की वायलेशन है, उसको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हुई है। मेरे साथ चलते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के DSP भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक शेखपुरा में कितने चलान हो चुके हैं, क्या क्या अपडेट है शेखपुरा के हवाले से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ पे DSP ट्रैफिक शेखपुरा अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब, बड़ा सख्त नाका लगाया गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गाड़ी वालों को, रिक्शे वालों को, इवन के मोटर बाइक्स को, सबको रोका जा रहा है। हमने जगह जगह हमने नाके लगाए हुए हैं और हमारी नफरी भी मुतहरक है, काम कर रही है ताकि लोगों को एक तो अवेयरनेस दी जा सके और दूसरा ट्रैफिक वायलेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। दे दिए मेरे ख्याल 27 तारीख से कैंपेन चल रही है, जब से ये न्यू ट्रैफिक लॉज मुतारफ करवाया गया है पंजाब गवर्नमेंट के। देख रहे हैं कि ये शेखपुरा का मेन चौक है, दिल चौक। हम यहाँ पे शेखपुरा के मेन चौक में मौजूद है। यहाँ पे नाका कितनी देर लगाया जाता है, कितनी देर यहाँ पे एहलकार मौजूद रहते हैं और शेखपुरा में टोटल कितने नाके हैं? ये हमारा एक जगह पे नाका फिक्स नहीं होता, हम ये जगह चेंज कर करके अपने डिप्लॉयमेंट करते रहते हैं ताकि जिधर हम देखते हैं ज़्यादा वाहनों की खिलाफ वर्जी हो रही है या हेलमेट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये एक शहरी को रोका गया सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से, तो अब इनको क्या जुर्माना किया जाएगा या इनको वार्निंग दी जाएगी? चलान होगा सर इनका। चलान कितने का चलान होगा? सर 5,000 का चलान होगा। 5,000 का चलान होगा। लगाए हुए हैं DSP साहब ने, बोर्ड लगाए हुए हैं ये तमाम, तो ये लोग नहीं समझ आ रहे सर, इनको नहीं समझ आ रही। अच्छा, मैं DSP साहब से एक बात मजीद पूछना चाहूँगा सर। जो फ्रंट सीट पे बैठे 2 सीट्स होती हैं फ्रंट पे, क्या ड्राइवर सीट वाले जो बंदा है उसके लिए बेल्ट लगाना ज़रूरी है या दोनों सीट्स पे बेल्ट लगाना ज़रूरी है? अगर किसी ने फ्रंट सीट पे बैठे हुए ड्राइवर की दूसरी साइड पे भी अगर बेल्ट नहीं लगाई, क्या उसको भी फाइन होगा? यह जितना ज़रूरी है ना कि जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जो ड्राइवर है, उसके लिए ज़रूरी है, जो साथ सेकंड सीटर आदमी है उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि वो भी सीट पर लगाए। यानी कि हम पहले देखते थे कि अमूमन ऐसा होता था कि फ्रंट सीट पे बैठा सिर्फ ड्राइवर ही जो है वो रूल फॉलो करता था। अब ये दोनों सीट्स के लिए बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अब देखें ना, दोनों की जान को उतना ही रिस्क है, उतना ही खतरा जितना ड्राइवर की, वो भी जो साथ बैठा है उसको भी उतना ही रिस्क है। 5,000 रुपये जुर्माना है सीट बेल्ट ना लगाने का। हाँ जी, 5,000 रुपया जुर्माना। अब जिस तरह ये एक बंदा बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाता है और जो उसके पीछे साथ बंदा बैठा होता है तो उसको भी उतना ही खतरा होता है। तो अब तो वैसे भी कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है और ये लाजमी करार दे दिया गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार के पीछे दूसरा आदमी बैठेगा वो भी हेलमेट लाजमी पहनेगा। अब अगर मोटरसाइकिल आपने चलानी है तो दोनों लोगों का हेलमेट लगाना, लोगों का हेलमेट पहनना जरूरी है। अभी तक शेखपुरा में कितने चलान हो चुके हुए हैं 27 तारीख के लेकर आज तक, और कितना रेवेन्यू उन चलानों से जनरेट हुआ है? ये ट्रैफिक पुलिस शेखपुरा ने ये हम देख सकते हैं ना, ये जो अब जा रहे हैं इन्होंने हेलमेट पिछले ने नहीं पहना, तो इसको चलान होगा? जी, हम चलान भी कर रहे हैं और लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, तो साथ साथ लोगों को हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखें ना, ये जगह जगह हमने फ्लैक्सेस भी लगाए हैं, बैनर्स भी लगाए हैं पूरे शहर में ताकि लोगों को ये पता चल सके। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चों को जो बच्चों के चलान किए जा रहे थे, इस पर अब एक सोशल मीडिया पे मिथ ये है कि जी अब बच्चों के आइंदा चलान नहीं होंगे। कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इस हवाले से क्या SOPs बनाए गए हैं शेखपुरा में? असल में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ना तरमीम हो चुकी है, तो उसके बाद ये था कि जो कम उम्र या अंडर एज कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाता है उसके ख़िलाफ़ आप FIR दें, बल्कि उसके ख़िलाफ़ ने कि जो अपने बच्चे को या कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए देता है उसके ख़िलाफ़ भी FIR दें। तो स्टार्टिंग में हमने ये कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर हमें इंस्ट्रक्शन आ गई सीनियर्स की तरफ से कि आपने बच्चों के खिलाफ FIR नहीं देने, उनको सिर्फ चलान करना। अच्छा, जब लोगों को अमूमन नाके पे रोका जा रहा है तो किस तरह के रिस्पॉन्स होती हैं लोगों के? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के बहुत ज़्यादा चलान भी हो रहे हैं, तो मज़ामत का सामना भी करना पड़ता है। असल में ना पहले चलान ये जुर्माने, ट्रैफिक जुर्माने बहुत कम थे, 200 रुपया, 500 रुपया,
तो उससे ना ट्रैफिक वायलेशन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। ठीक है ना, अब एक बंदे के पास है 50 लाख की गाड़ी है, उसको हम 500 रुपया फ़ाइन करेंगे तो उसको वो क्या वो फाइन लगेगा ही नहीं कि वो फाइन हो। लगेगा ही नहीं। तो अब ज़ाहरी बात है, जो मिनिमम फ़ाइन है वो 2000 रुपया, ठीक है ना, वो बड़ी गाड़ी का 5000 है, कार का, उससे कमर्शियल गाड़ी का 15000 रुपया, 10000 रुपया फ़ाइन है। चलते हैं, अब एक और ड्राइवर को रोका गया, देखते हैं कि इन्होंने क्या वायलेशन की है। आपको क्यों रोका गया, क्या वजह? सर लाइसेंस की वजह से रोका गया। लाइसेंस नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनवाया? आपको पता है पूरे पंजाब में इतनी सख्त वायलेशंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो आपको मालूम नहीं था पहले? नहीं सर। अब इसका आईडी कार्ड लेंगे? हाँ जी सर। दें जी, अपना आईडी कार्ड दें, आपको जुर्माना किया जाएगा। सर आईडी कार्ड भी नहीं है सर मेरा। नहीं सर, घर है। क्यों चला रहे हैं बेटे आप? सर वो बड़े भाई नहीं है इधर सर, गाड़ी उसकी है। आप लोगों की वजह से मैं तो इसलिए लेकर गया था। नहीं, आप गाड़ी तो चला रहे हैं ना, तो चाहे मरीज़ है साथ या चाहे जो भी, आप ड्राइविंग सीट पे तो बैठे हैं, तो कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आ जाए तो फिर आपके पास लाइसेंस होना तो ज़रूरी है। जी सर। तो अभी इनको कितना जुर्माना किया जाएगा? जुर्माना सर होगा 5000 होगा सर, 12 नंबर कोड में होगा। और सर ये मौके पे ही जुर्माना पे करेंगे? जी सर, मौके पे करेंगे, जायज़ कैश में करेंगे जाकर, हम नहीं सर पैसे लेते। खुद भी कर सकते हैं, यानी अपने जायज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसे के ज़रिए। अगर इनके पास वो सिस्टम नहीं है या सहूलत मौजूद नहीं है, इनके बैलेंस नहीं है इनके पास, तो फिर किसी शॉप पे चला जाए, उधर भी जमा करा के आप ये आ सकते। अभी तक शेखपुरा में कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया 27 तारीख से लेकर आज तक की कैंपेन में? ये हमने तकरीबन कोई 9000 से ऊपर हमने मुख्तलिफ वायलेशन के खिलाफ चलान दिए हैं। तो इसके अलावा हमने कोई 1000 से ज़्यादा हमने FIR भी दी है। 1000 से ज़्यादा FIR शेखपुरा में दी जा चुकी हैं जी, इस वायलेशन, मुख्तलिफ वायलेशन के ख़िलाफ़, संगीन वायलेशन के ख़िलाफ़। तो इसके अलावा तकरीबन कोई हमने कोई 4-5 करोड़ रुपया जो है ना हमने ये फ़ाइन गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हम करा। देखते हैं कि अक्सर सिर्फ आम आवाम को रोका जाता है, यहाँ पे आपने एक सरकारी गाड़ी भी रोक ली है, इसका क्या चेक किया जाएगा? अब इसका देखते हैं सीट बेल्ट इन्होंने लगाया या नहीं लगाया। अब देखें ना, जिस तरह IG साहब के अहकामात हैं, हमारे DI साहब ट्रैफिक के, DPO साहब के जो हमारे पुलिस अफसरान ना, वो पहले सबसे पहले ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, क्योंकि ये ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो वाम हमें देख के फिर वो खुद ही ऑटोमेटिकली ये कवानीन की पाबंदी करेंगे। अब ये ड्राइवर साहब बंदा भी बैठा हुआ है, लेकिन दोनों ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है।